हेलो दोस्तों, दर्पण ऑनलाइन क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी को टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा था। तो टाइम एंड वर्क में बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। तो आज बात करेंगे टाइम एंड वर्क में आगे की क्लास को। चलिए देखते हैं आज किस प्रकार के हम लोग प्रश्न को करेंगे। आज हम लोग उस टाइप के प्रश्न करेंगे जिसमें किसी कार्य को कोई आदमी करता है और फिर कोई आदमी और करता है, ठीक है। तो उसमें एक आदमी चला जाता है या फिर जो शेष आदमी आगे करते हैं, उस टाइप के प्रश्न हम लोग इस क्लास में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न ये है। तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में आप सब लोग हो सकता है फंस जाएं, इसलिए मैं इस प्रश्न को उठाया हूँ। तो देखिए, इस प्रश्न को करने का सबसे साधारण तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले ये एक कार्य का 1/5 भाग 5 दिन में समाप्त करता है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि ए किसी कार्य का 1/5 भाग करता है ना। ये किसी कार्य का पहली बार क्वेश्चन में आपको लिख के समझाऊंगा, फिर इस बात को मैं लिखूंगा नहीं बार बार। एक कार्य का देखिए, अब देखिए कितना दिया है, 1/2 भाग, इसके बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, है ना। 1/2 भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में। अब देखिए यहाँ से दोस्तों मैं ये निकालूंगा, एक कार्य का पूरा भाग क्या होता है, एक भाग, ठीक है ना। तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, तो एक भाग बराबर, मतलब पूरा भाग, जो एक भाग आएगा वो पूरा भाग आ जाएगा। एक भाग बराबर 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 दिन, ठीक है। तो एक किसी कार्य का एक भाग, अब देखिए 1/10 दिन में कर रहा था, मतलब आधा भाग वो 5 दिन में कर रहा था, ठीक है ना। तो पूरा भाग दोस्तों कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा समझ। तो इसी प्रकार से हम लोग बी का भी निकाल लेंगे। तो बी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 भाग 3/5 भाग बराबर कितने दिन में, 9 दिन लेता है ना। 9 दिन लेता है, थोड़ा सा छोटा कर दें, 9 दिन लेता है। तो एक भाग कितने दिन में कर देगा। अब देखिए, एक भाग बराबर 5 का गुणा इधर करेंगे, 9 इंटू 9 गुणा 5, और देखिए ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो 1 आता है, ठीक है। यहाँ 3 आ जाएगा नीचे, तो एक भाग बराबर कितने, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, मतलब कितना आ गया, एक भाग। तो बी किसी कार्य का एक भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में, ठीक है दोस्तों। और क्या दिया है, सी। तो इसी प्रकार से हम लोग सी का भी निकाल लें। सी का अगर निकालते हैं तो सी एक भाग कितने दिन में करेगा, 2/3 भाग 2/3 भाग कितने दिन में समाप्त करता है, 8 दिन में, ठीक है। तो एक भाग कितने दिन में समाप्त करेगा, 8 इंटू 3/2, 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 तो 4 3 12 दिन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, ए किसी कार्य को 5 दिन में, ए किसी कार्य को इधर से 10 दिन में समाप्त करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, सी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो अब पिछले तरीका से हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। आइए पिछले तरीका से जैसे मैं सॉल्व करते थे हम लोग, उस तरीका को पकड़ लें, ठीक है। इधर कर देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि वो तो निकल गया। अब किससे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, सी किसी कार्य को यहाँ 12 दिन लेना है, ठीक है। सबका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, टोटल वर्क एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। 60, तो एक दिन में कितना कार्य करता है, 6, और बी कितना कार्य करता है, 4, ठीक है। सी कितना कार्य करता है, 5 कार्य। एक दिन में सी कितना कार्य करता है, 5 कार्य, ठीक है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा कितना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 6 4 10 15। अब देखिए तीनों दोस्तों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में 15 कार्य कर रहे हैं। अब हमको कार्य कितना करना है, 60, तो 60 में 15 से डिवाइड लगा देंगे भाग, तो एक दिन का कार्य निकल के आ जाएगा कितना, तीनों मिलकर कितना दिन में कार्य करेंगे, 15 चौको
60। ठीक है, तो 4 दिन में दोस्तों तीनों मिल जाएंगे तो उस कार्य को क्या कर देंगे, कंप्लीट। ठीक है, 4 डेज। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप लोग फटाक से करिए। अगला प्रश्न तो ए का निकाल लेंगे इस प्रकार से, ए किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ए का एक दिन एक मतलब ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है ना, तो पूरे भाग को कितने दिन में समाप्त करेगा, 2/5 भाग बराबर 12 है ना, बराबर 12। तो एक भाग बराबर कितना आ जाएगा, 12 × 5 बटे 2। ठीक है, ये इधर नीचे चला जाएगा, बटे 2, 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12 मतलब 6×5 = 30। ठीक है, तो ये किसी काम को कितने दिन में करता है, अब यहाँ से आ गया 30 दिन में, मतलब पूरे कार्य को ये 30 दिन में समाप्त करता है। तो इधर से बी का निकाल लेंगे, तो बी का इसी प्रकार आ जाएगा 3/4 भाग बराबर कितना, 15 दिन में। ठीक है, तो एक भाग बराबर 15 × 4/3, 3 से काट देंगे 5, 5 × 20। अब देखिए दोस्तों, बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, ए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है ना, तो उस प्रकार से फिर से लगा लेंगे, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में, दोनों का एलसीएम आ जाएगा मेरा टोटल वर्क, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना कार्य कर लेगा, एक दिन में 2 कार्य करेगा, और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3। ठीक है, तब दोनों मिलके एक दिन में दोनों दोस्तों कितना कार्य करेंगे, 3 और 2 5। तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, मिलके 5 कार्य करेंगे। अब मुझको कार्य कितना करना था, 60 कार्य, तो कितना दिन हो जाएगा, 60/5 मतलब 12। ठीक है दोस्तों, तो मेरा 12 दिन निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, अब सवाल को चेंज करते हैं। अब देखिए सवाल किस प्रकार का आएगा। अब उम्मीद है वो पिछला सवाल को आप लोग कर लेंगे, उस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने का प्रयास करिए। और बढ़ते हैं शेष वाले प्रश्न पर, जो शेष टाइप के प्रश्न आते हैं उस टाइप के प्रश्न को कैसे करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न है, तो उसी प्रकार से फिर से चार्ट बनाएंगे। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, तो ए का कार्य लिख दें उसके सामने, 18 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, बी इसे 15 दिन में पूरा कर लेता है, तो बी इसे 15 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा मेरा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 18 और 15 का एलसीएम 90। तो 18 दिन में पूरा करता है, एक दिन का कार्य कितना निकल के आएगा, यहाँ से एक दिन का कार्य कितना निकल के आएगा, 18×5 = 90। ठीक है, 5, 18×5 = 90, 5 आएगा एक दिन का कार्य। और बी एक दिन में कितना करता है, 6 कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहीं से हमको समझना है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझ के करना है हमको। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। अब मान लीजिए कि मुझको 60 मान लीजिए यहाँ से मैं सड़क बनाना स्टार्ट किया, तो मुझको जो 90 है, मान लीजिए मेरा 90 मीटर सड़क बनाना है। ठीक है, ये कुल सड़क 90 मीटर लंबी सड़क है। ठीक है, 90 मीटर लंबी सड़क है ना, 90 मीटर सड़क है। अब देखिए बी जो है एक दिन में 6 मीटर सड़क बना रहा है। ठीक है, तो बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया। तो अगर बी इस प्रकार एक दिन में 6 मीटर सड़क बना रहा है, तो 10 दिन में कितने सड़क बनाएगा, एक दिन में 6, 2 दिन में 12, तो 10 दिन में कितना, 60। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब बी 10 दिन में मेरा 60 मीटर सड़क बना देगा। ठीक है ना, 60 मीटर सड़क बना देगा। कहने का मतलब कहाँ से शुरू, अगर शुरू बी करता है तो यहाँ से यहाँ तक 60 होगा। ठीक है, 60 मीटर सड़क बी बना लेता है। ठीक, अब दोस्तों क्या कर रहा है, जब 10 दिन के बाद बी छोड़ के भाग जाता है, मतलब अब बी यहाँ से चला गया। ठीक है, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए 60 मीटर सड़क बन गई है, 90 मीटर मुझको बनाना था, तो बचा कितना, 30 मीटर है ना, क्योंकि 30 और 60 90 होता है। 30 मीटर सड़क और मुझको बनाना है। 30 मीटर सड़क अब कौन बनाएगा, ए बनाएगा ना, क्योंकि बी तो चला गया है, ए बनाएगा। अब देखिए ए जब बनाएगा 30 मीटर सड़क, तो अब ए की कार्य क्षमता, ए एक दिन में 5 मीटर सड़क बनाता है, एक दिन में 5 मीटर सड़क बनाता है, 2 दिन में कितना बनाएगा, 10। तो इसी प्रकार 30 मीटर सड़क कितने दिन में बनाएगा, तो 30/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 डेज।
ठीक है, कितना आ जाएगा मेरा 6 डेज मतलब दिन, 6 दिन। तो इस प्रकार से आप लोग लाइन मेथड से बहुत ही आसानी से सवाल को करेंगे। इस प्रकार दोस्तों अगर आप सवाल को करते हैं तो फंसने की कहीं उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। अगर आप अभ्यास करते जाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा सी। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा, फिर इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन ये करा ना, ए बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उस प्रकार लिखते जाइए। ए और बी मिल के 8 दिन में किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो बी का कार्य 12 दिन में पूरा कर लेता है। अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा मेरा, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24 मतलब 24, ठीक है। तो 24। अब देखिए क्या कर रहा है, बी अकेला इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बी का, तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। ए और बी मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य, ठीक है। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 12 गुना के 24, 2 कार्य। अब देखिए दोस्तों, बी एक दिन में 2 कार्य करता है, और यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर वाली लाइन में ए और बी एक दिन में 3 कार्य करते हैं। अब यहाँ से बी एक दिन में 2 कार्य कर लेता है, तो ए का कार्य निकल जाएगा ना। ये भैया एक दिन में एक का कार्य तो करेगा, क्योंकि ए और बी मिलके साथ साथ कार्य करेंगे तो 3 ठो बनाएंगे कुछ भी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल क्या कहता है, फिर से उसी प्रकार लाइन बना लेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि मुझको 24 मीटर लंबी सड़क बनानी है, 24 मीटर लंबी मुझको सड़क बनानी है, ठीक है। बी इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा, मतलब कहने का मतलब ये है कि बी ने सड़क को 4 दिन तक बनाया, ठीक है। अब देखिए बी एक दिन में 2 मीटर सड़क बनाता है, तो 4 दिन में कितना बनाएगा, एक दिन में 2 बना रहा है, तो 4 दिन में बनाने के लिए 2 × 4 मतलब 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो 8 आ गया। इसके पश्चात ए उसे पूरा करने में कितने दिन और लगेगा। मान लीजिए कि बी ने 8 मीटर तक सड़क बना ली, फिर उसके बाद बी छोड़ के चला गया है, ठीक है। तो बच कितना गया मेरा मीटर, कितना कार्य बच गया, या फिर कुछ भी कर लें, तो कितना बच गया मेरा 16, है ना। 60 मेरा बच गया। अब 60 कार्य को कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी कर रहा है, तो बी का एक दिन 60 कार्य को ए करेगा। ए का एक दिन का कितना है, एक दिन में एक करता है। 16 कार्य को कितने दिन में करेगा, 16 दिन में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्रश्न, उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज प्रश्न थोड़ा ज़्यादा है, चलिए अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर इस कार्य को एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, 24 दिन में। और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जिस प्रकार से प्रश्न का है उस प्रकार से करेंगे। तो ए और बी का मतलब ए प्लस बी, ठीक है, कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और बी प्लस सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। सी तथा बी ए मिलकर, कहने का मतलब सी प्लस ए मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 36 दिन में। अब इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा, तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 72, 72, ठीक है। तो ए और बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, या इधर लिख लें या इधर लिख लें, जगह इधर कम है तो इस साइड इधर लिख रहे हैं, ठीक है। एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, एक दिन का कार्य 3। ए और बी का एक दिन का कार्य 3 आ गया। बी और सी का एक दिन का कार्य नहीं, ए और बी का एक दिन का कार्य कितना आएगा 4, है ना, 18 चौक 72 होता है ना। तो बी और सी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा मेरा 3, और सी प्लस ए का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से हम लोग जोड़ते हैं, तो अगर तीनों को जोड़ लें तो ए का और ए कितना हो गया 2a, प्लस बी और बी कितना हो गया 2b, प्लस सी और सी कितना हो गया 2c। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे,
अगर 2 हम कॉमन लेते तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है, इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य 4 3 7 2 9, ठीक है 9। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो इधर 2 बराबर है तो बटे में आ जाएगा 9 बटा कितना, और ये वाला 2 यहाँ से नीचे से इधर चला आएगा तो कितना आ जाएगा 9/2, ठीक है। एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 9/2, और कुल कार्य कितना है 72, तो 72 में 9/2 से भाग लगा देंगे, 9/2 से भाग लगाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा 2, 9 8 72, ठीक है। 8 में 2 का गुणा मतलब कितना, 16 दिन, ठीक है दोस्तों। तो 16 दिन में तीनों इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। प्रश्न तो दोस्तों और ज़्यादा था, इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग ट्राई करिएगा। 3 प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, इन तीनों को इसको नोट कर लीजिए, और एक प्रश्न और है इसको नोट कर लीजिए, एक प्रश्न और है इसको नोट कर लीजिए। इस तीनों प्रश्न को ट्राई करिएगा, अगर ट्राई नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, फिर हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद, और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, और चैनल को लाइक करना ना भूलें।